Good morning, everyone. It is class 10 science and chapter heredity and evolution is going on. We have discussed it with the NCERT and there is a PowerPoint also which is shared in your class. Is it clear? एक्सक्यूज मी मैम, Yes. जो आपने वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाली वो पीडीएफ भेजी थी उसमें जो वो पिक्चर्स हैं वो भी बनानी है. हाँ. You have to make it. बट मैम वो सारी तो नहीं बन पाएंगी. हाँ, सारी नहीं बन पाएंगी क्योंकि उसमें कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस को छोड़कर बट अगर उसमें जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स आपको लिखनी है. क्लियर? ओके, पिक्चर बनानी नेसेसरी थोड़ी है. पिक्चर बनानी नेसेसरी नहीं है और आज हम वो पावर पॉइंट से डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाओगे मैं क्या कह रही हूँ और आपने कहाँ तक स्लाइड बना ली वो देख लेना. ठीक है. ओके मैम. सो हेरिडिटी क्या होती है? व्हाट इज हेरिडिटी? इफ वी जनरली आस्क यू हेरिडिटी इनहेरिटेंस, मैंने कहा था हेरिडिटी को आप डिफाइन भी करोगे. यू विल डिफाइन हेरिडिटी. सो हैव यू रिटन द डेफिनेशन? होमवर्क जो था, यस मैम. show me on your video and show me everyone. जिन्होंने वर्क किया है वो मुझे शो कर सकते हैं ऑन करके वीडियो को. और हमने क्या पढ़ा था? हेरिडिटी की डेफिनेशन. टेल मी. Ma'am, the हेरिडिटी. transfer of characters from parents to offspring ओके, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. is known as heredity. Okay. And what else? We have also discussed it that heredity बहुत important है and उसको कौन करता है? Mainly guide उसको आपका DNA. DNA is responsible for heredity, ना? यस मैम. That we have Yes, studied. ma'am. So you all can see this PowerPoint. हमने एक डायग्राम भी देखा था एनसीईआरटी का, वो जो बैक्टीरिया वाला डायग्राम जो मैंने कहा था उसको बनाना भी है होमवर्क में 9.1 को और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है. So transfer of characters or transmission of characters from parents to offspring is called heredity. Variation, the difference between the characters or trait among the individual of the same species is called variant. आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग फेसेस, अलग अलग कलर्स. यहाँ पे जो पैरेट हैं वो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरीके की हैं. यहाँ बीटल्स हैं, अलग रंग के हैं, एक इसमें ग्रीन कलर का है बाकी ब्राउन. देन यहाँ और ये ग्रेप्स हमें अलग रंग के मिलते हैं. ये कॉलीफ्लावर के पत्ते हैं, ये भी देखो कितने डिजाइन के हैं. ये देखो डॉग की हेयर्स कितने लंबे हो गए हैं. तो दीज आर वेरिएशंस. रिप्रोडक्शन के वक्त जो वेरिएशंस आते हैं इंडिविजुअल्स में वो तरह तरह के होते हैं. कैन यू सी इट? Yes, ma'am. You must have written these slides in your copy as well. So आप अब इसमें से एक एक करके रीड करो, अनम्यूट करके अपने आप को स्लाइड्स रीड करो और हम डिस्कस करते रहेंगे साथ में. ठीक है? Okay, ma'am. Heredity. The transfer of characters or traits from the parents to their offspring is called heredity. Variations. The differences between the characters or traits among the individuals of the same species are called variations.
नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे, ये हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं किस तरह से पुराने ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन है उन्हीं में नए वेरिएशन जुड़ते जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलर बियर्स हैं, 2 पोलर बियर्स पहले इमेज में है। इनका वाइट फर और बहुत मोटा फर होता है ताकि होल्स के एरिया पे रह सके। ये हमारा लीफ इंसेक्ट है, ये दिखने में बिल्कुल लीफ की तरह लगता है और ये इतना वेरिएशन अपने अंदर कर चुका है कि इसको कोई पहचान भी नहीं पाता। और वेरिएशंस में यहाँ पर देखोगे किसी बीटल का हेड पहले ग्रीन हुआ है, किसी का ब्लैक हुआ है, किसी का पूरा बॉडी ग्रीन हो गया है। तो ये क्या है, वेरिएशंस जो होते हैं पुराने वेरिएशन के साथ एक्यूमुलेट होते हैं। क्लियर? अब इसको भी पढ़ो, रीड द पैराग्राफ। When नेक्स्ट, organisms reproduce, show major variations due to inequivalence in DNA copying. These variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction. Some variation are useful variations and they help the organism to adjust to the changes in the environment. Some variation do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct. ओके, सो इसमें वेरिएशंस रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को माइनर वेरिएशंस वो शो करते हैं, उनके अंदर डीएनए में कॉपी होने में इनएक्यूरेसी होती है। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग? डीएनए हर बार जब कॉपी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इज इट क्लियर? यस Yes, बताया ma'am. है हमने, एरर आता है डीएनए में। जब भी डीएनए कॉपी होता है तो क्या आता है? Error. डीएनए में these variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction. ये वेरिएशन कम होते हैं asexual reproduction में, ज्यादा किसमें होते हैं? sexual reproduction में। some variation are useful variations and while organism adjust, उन वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म एडजस्ट हो जाते हैं चेंजेस विद द एनवायरनमेंट, और कुछ वेरिएशन उनको हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। वो मर भी सकते हैं और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं उन वेरिएशंस की वजह से। क्लियर हुआ? अगर वेरिएशन मान लो इस हद तक चेंज हो गया कि उसके अंदर कुछ अलग ही कैरेक्टर शो हो गया ऑर्गेनिज्म में, उसकी बॉडी बिल्कुल सब चीजें बदल गई, तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट भी हो सकता है उस वेरिएशन की वजह से। क्लियर हुआ? ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है अगर उसकी बॉडी बहुत, अब जैसे पोलर ऐसा वेरिएशन हो जाए, मान लो इन पोलर बियर्स की स्किन के ऊपर से बाल बहुत लेस हो जाए, बहुत लेस हो जाए, तो ऐसा पोलर बियर जिसमें ऐसी जीन का वेरिएशन हुआ जिससे इसके हेयर्स ही नहीं बने सही से, तो क्या ये पोलर बियर फिर जिंदा रह पाएगा ठंड में पोल्स पे? नो मैम। No, ma'am. तो ये तो मर जाएगा उस वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन ऐसे ही होते हैं, अगर अच्छे हो गए एनवायरनमेंट के हिसाब से तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, अगर बैड हो गए ऑर्गेनिज्म मर जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। Ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Read this also. Characters Okay, are ma'am. Some transferred from variations are genes useful present in the variations. DNA They molecule. help the organism to adjust to the changes in the environment. Some variations do not help the organism to adjust the changes in the environment and they may die and become extinct. Kanika, we have to read rules of inheritance. This one. But Okay, I the think ऐसे कोई characters जो skill होते नहीं आ हैं रही है बस ये ट्रांसफर करे जाते हैं थ्रू जीन्स, जो डीएनए पे प्रेजेंट होती हैं जीन्स। और डीएनए किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कैसे सब चीजें लिंक्ड है। हमारी जीन्स जो हैं वो हमारे डीएनए में है। हमारा डीएनए क्या पैक हो रखा है? क्रोमोसोम्स में पैक हो रखा है, और क्रोमोसोम्स के नंबर कहाँ पर है? सारे न्यूक्लियस। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर समझाए कि हमारे डीएनए कहाँ होता है, वेयर इज अवर डीएनए, वेयर इज अवर जीन्स, जिन जीन्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है कहाँ पर? दे आर इन द डीएनए, एंड डीएनए फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका इनहेरिटेंस कैरेक्टर इस वजह से हो रहा है बिकॉज
इनहेरिटेंस जीन्स गाइड कर रही हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से इनहेरिटेंस होती है एंड क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब दोनों से ही डीएनए मिलता है, पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से डीएनए बच्चे को मिलता है, और फादर मदर कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर। क्लियर? सो अब आप आगे पढ़िए। एनीवन विल बी रीडिंग हियर फ्रॉम हियर कि किस तरह से Okay, ma'am. The The inheritance of inheritance of characters is due to characters the is fact due to that the fact both that the parents and mother contributes equal amount of genetic material to the child. So for each trait, there are two factors, one from the father and one from the mother. John Mendel conducted experiments with garden pea plants and determined the rules for the inheritance of traits. So very good. With this, it's written कि हर trait के लिए there are two factors, one from father and one from mother. तो चाहे हमारी आईज का कलर हो, चाहे हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनना हो, चाहे हमारे सिंपल ब्लड ग्रुप्स हो, समझ रहे हो, तो हर एक के लिए हमारे पास पेयर में होंगे हमारे क्रोमोसोम्स, बिकॉज हमारे क्रोमोसोम्स फादर और मदर दोनों से एक एक सेट हमें मिला था, 23 क्रोमोसोम फादर 23 क्रोमोसोम मदर, वो हमारे जाइगोट का सेट बना। तो अगर इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर किसी सेगमेंट पे मेरे ब्लड ग्रुप का एक जीन मिल रहा है ए टाइप का, और दूसरे क्रोमोसोम पे उसी जगह पर अगर ब्लड ग्रुप का मेरा जीन मिल रहा है बी टाइप का, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, मेरा ब्लड ग्रुप इन दोनों के मिक्सचर से ए बी हो जाएगा। एक पे मुझे ए ग्रुप मिला, एक पे मुझे बी ग्रुप मिला, तो माय ब्लड ग्रुप बिकम ए बी ग्रुप। सो यही चीज ये बताना चाह रहा है कि हर जो ट्रेट होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके पेरेंट फादर और मदर दोनों से आता है। और फिर जॉर्ज जोहन मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हेरिडिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए, पीस के ऊपर हेरिडिटी के रूल्स बताए, और वही हमें अभी पढ़ने हैं। तो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पढ़ेंगे, यू स्टूडेंट्स विल रीड इट। Yes, ma'am. Rules for inheritance characteristics. Mendel selected pea plants having one pair of character, a tall pea plant and a short pea plant. He selected pure tall TT and pure short TT pea plants and cross-pollinated them. He obtained all tall plants TT in the first generation F1. When the first generation plant were self-pollinated, he obtained tall and dwarf plants in the ratio 3:1 in the second generation. The ratio of pure tall TT, hybrid tall TT, and pure dwarf TT was in the ratio 1:2:1. The trait that is expressed in the F1 generation is called the dominant trait, and the trait that is expressed in the F1 is called the recessive trait. मेंडल ने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया। मैंने पहले ही बताया मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हैं, उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, किसके पौधे हैं ये, इसमें क्या आ रही हैं, मटर आ रही हैं। तो पी प्लांट को सिलेक्ट किया है। पी प्लांट में से उसने सबसे पहले कोई भी जो प्लांट लिया उसको उसने एक अपोजिट ट्रेट के साथ लिया, मतलब एक स्मॉल प्लांट एक लॉन्ग प्लांट। हमेशा जब भी उसने क्रॉस करा तो उसने बताया कि मेंडल ने कि हम देखना चाहते हैं कि जब शॉर्ट प्लांट को टॉल प्लांट से क्रॉस करवाया जाता है, यहाँ बीच में क्रॉस दे रखा है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में डीएनए कैसे जाता है, और फिर अगर इसके अंदर एक्चुअली में क्या जीन है उसको सेल्फिंग करा के, मतलब इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन करा दी दोनों प्लांट्स की, बट यहाँ क्या करवाई फिर लास्ट नेक्स्ट में सेल्फ, ताकि चेक करने के लिए इनमें कौन सी जीन आई थी, व्हाट जीन कम्स इन द F1। तो पहले पेरेंट जनरेशन से पी जनरेशन से जो हम ऑफस्प्रिंग पाते हैं उन्हें F1 जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, दिस इज पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर,
तीसरा आप क्रॉस देख रहे हो राउंड और रिंकल्ड सीड का। मटर का बीज रिंकल्ड है, मटर का बीज राउंड है। और जब F1 आ रहा है तो राउंड आ रहा है, और जब इसको सेल्फ करा रहे हैं, सेल्फ कराने के बाद 3/4 क्या आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं, पर 1/4 क्या आ रहा है, रिंकल्ड आ रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Ma'am, ma'am. these are like characters. What? What are traits? ट्रेट्स एंड कैरेक्टर, सम लिटिल थिंग इज देयर कि जब आपका कैरेक्टर बोलते हो तो हाइट हो जाता है, कैरेक्टर आपका कोई फीचर होता है, ठीक है। अब हाइट किस फॉर्म में है वो आपका ट्रेट बन जाता है। हाइट दो फॉर्म में हो सकती है, या तो प्लांट क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, उसकी शॉर्ट हाइट हो सकती है, या प्लांट का ट्रेट। तो ये ट्रेट होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कैरेक्टर। हाइट कैरेक्टर है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, फीचर है प्लांट का हाइट। पर उसके दो फॉर्म्स होते हैं, हाइट का एक शॉर्ट और एक टॉल, ठीक है। दूसरा क्या है, टॉल है। तो टॉल और शॉर्ट इसके क्या है, ट्रेट्स। टॉल एंड शॉर्ट आर ट्रेट्स। अब यहाँ पे आप 3 क्रॉसेस देख पा रहे हो। एक पर्पल फ्लावर का, पर्पल फ्लावर का किसके साथ किया है, अपोजिट ट्रेट शो करने वाले प्लांट के साथ है। तो कैरेक्टर फ्लावर कलर, कैरेक्टर कौन सा लिया है, फ्लावर का कलर कैरेक्टर लिया है, क्योंकि फ्लावर का कलर एक फीचर होता है मटर का। या तो वो पर्पल कलर के फ्लावर बनाती है या तो व्हाइट कलर के, दो ही तरह के फ्लावर बनाती है। तो ये तो कैरेक्टर हो गया। बट फ्लावर कलर कौन, किस पौधे में कौन सा है, पर्पल है या फिर व्हाइट है, ये क्या हो गए, ट्रेट हो गए। तो दो अपोजिट प्लांट को, दो अपोजिट ट्रेट शो करने वाले प्लांट को क्रॉस करा के देखा जाता है कि पहली जनरेशन में कौन सा आया और दूसरी जनरेशन में कौन सा आया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जब हमने टॉल का और शॉर्ट पी प्लांट का क्रॉस करवाया है तो उसमें देखा कि F1 में तो सारे प्लांट्स टॉल आते हैं, ऑल प्लांट्स टॉल। बट जब सेल्फिंग कराते हैं F1 की, मतलब इसको सेल्फ पॉलिनेट होने देते हैं, ताकि अब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे, अब इन प्लांट में खुद ही सेल्फ, इनके फ्लावर्स में खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। तो सेल्फिंग कराने के बाद ये जो प्लांट्स दे रहे हैं वो 3:1 में टॉल दे, 3 टॉल दे रहे हैं और एक कौन सा दे रहे हैं, शॉर्ट दे रहे हैं। लास्ट में देखो लिखा हुआ है 3:1। तो ये केस इसी में नहीं, ये केस हर एक में होता है। अब यहाँ पर्पल और व्हाइट में भी जब दे रहे हैं तो लास्ट में जो F2 देता है, F2 का रेशियो ये फिक्स है। मेंडल ने जितने भी ट्रेड्स लिए, मेंडल ने अलग अलग ट्रेड्स लिए, सारे 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए मेंडल ने, 7 पेयर, और उनको अलग अलग पौधों में 2 अलग पौधे चुने जो अलग अलग ट्रेड शो कर रहे थे। और उनमें यही देखा, F1 में तो कोई एक ट्रेड शो हो रहा था, कोई सा भी एक, और F2 में 3:1 में वो ट्रेड शो हो रहा था कि 3 तो एक तरह का ट्रेड दिखा रहे थे और एक ऐसा था हर 4 पौधों में से, हर 4 पौधों में से 3 सिंगल ट्रेड दिखा रहे थे जो F1 वाला ही था, और एक दिखा रहा था जो यहाँ से आया है, पेरेंट से आया है, वो F2 में दिख रहा था। क्लियर? यहाँ देखो इसी चीज से, इसी कॉन्सेप्ट से राउंड सीड को देखो। पेरेंट में कैसे 2 सीड्स हैं, एक राउंड है एक रिंकल्ड है, एक कर्व्ड सीड है ऐसे ऐसे करके कर्व्ड सीड है मटर का, और एक ऐसा है गोल बिल्कुल। तो कर्व्ड सीड वाला, इसकी जीन्स देखो स्मॉल आर से लिखी हैं, इसकी जीन्स कैपिटल से लिखी हैं। ऐसा इसका रीजन है क्योंकि जब ये दोनों गैमेट बना के एक यहाँ से कैपिटल आर देगा, एक यहाँ से स्मॉल आर देगा, और ये जब मिक्स होंगे तो ये आर बनेगा। तो ये जो ट्रेट होता है डिफरेंट है दोनों की जीन्स, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल आर, फिर भी सीड क्या बन रहा है, राउंड बन रहा है। तो राउंड का पहला लेटर डोमिनेंट जीन को, यानी कि इसने स्मॉल आर का एक्सप्रेशन छुपा दिया, इसने क्या कर दिया, स्मॉल आर का एक्सप्रेशन छुपा दिया। तो F1 में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट शो होता है। F1 में क्या शो होता है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट। तो यानी राउंड और रिंकल्ड में से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, राउंड डोमिनेंट है, वो F1 में शो हो रहा है। और जब F1 की सेल्फिंग कर देते हैं तो क्या शो होता है, तो 3:1 में 3:1 में क्या शो होता है, रिंकल्ड ट्रेट। 3 तो राउंड आते हैं तब भी, और एक क्या आता है, रिसेसिव। ऐसा ट्रेट जो F2 में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आया तो पेरेंट से ही है पर यहाँ शो नहीं हुआ,
रिसेसिव ट्रेट यहाँ शो नहीं हुआ। ए सारे प्लांट्स कैसे आए, राउंड सीड वाले आए, सब कैसे आए, राउंड। पर यहाँ 3:1 में आया, 3 तो राउंड आए और 1 क्या आया, रिंकल्ड, यहाँ शो हुआ। तो ऐसा ट्रेट जो लास्ट में शो होता है वो होता है रिसेसिव ट्रेट। इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस क्रॉस इज अगेन शो हेयर। अब मैं चाहती हूँ कोई एक बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन करे, पहला वाला क्रॉस कौन समझाएगा? आप सब टर्म्स देख चुके हो, पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, आप सब देख चुके हो, मैंने वे भी एक्सप्लेन कर। तो एनीवन इन द क्लास विल बी एक्सप्लेनिंग नाउ। कोई आप में से कोई इसे डिस्कस करो। डजेंट मैटर आप पहली बार डिस्कस कर रहे हो और हमने अभी भी पढ़ा है। आप कोशिश करो ताकि हम देख पाए कि आपको कितना ग्रेस्प हुआ है समझाने के लिए, ठीक है? एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। मेंडल ने क्या लिए हैं, 2 प्लांट्स लिए हैं और उसके नीचे उसका कैरेक्टर दे रखा है। कौन सा ट्रेट शो कर रहे हैं? एक प्लांट क्या शो कर रहा है, शॉर्ट। दूसरा प्लांट क्या शो कर रहा है, हाइट में टॉल है, Tall. कैन सी इट इज टॉल। इनको क्या किया है, क्रॉस किया है, बीच में इनके क्या किया है, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हुई है इनमें, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे के फ्लावर में गए। क्लियर? यस मैम। ये कौन सी पॉलिनेशन हुई है, क्रॉस पॉलिनेशन। Pollination. पढ़ा था कि पॉलिनेशन 2 तरीके की होती है, क्रॉस और सेल्फ। क्लियर? तो जब इसमें से भी जीन आई, इसमें से भी, पहले इस वाले प्लांट में से भी आएगी, इसमें से भी आएगी, बट फिर भी सारे प्लांट कैसे आए, F1 में टॉल। सारे प्लांट आए। और फिर जब इन वाले प्लांट को जब सेल्फिंग करी, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया। क्यों कर रहे हैं? ताकि Self-pollination. हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें एक्चुअली में जीन कौन सी है। अगर इनमें इसकी जीन ही नहीं गई होती, अगर मान लो शॉर्ट प्लांट की जीन ही नहीं, इसमें थोड़ी 50% जीन शॉर्ट पी प्लांट की भी है और टॉल की भी है, इसलिए जो 50% F2 जनरेशन है उसमें एक शॉर्ट में, पी हर एक प्लांट में, यस, दिस इज द रीजन। हर एक 4 पौधों में एक जीन किसकी थी, टॉल स्मॉलनेस की, शॉर्ट की और एक टॉल और की। एक यस सब में जाती है, यानी दोनों पेरेंट्स से जीन जाती है। पर अगर नहीं जाती तो यहाँ पर भी क्या होता, अगर नहीं गई होती तो यहाँ पे भी चारों पौधे कैसे होते, टॉल। टॉल होते। पर गई थी इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 टॉल हुए। ज्यादा अमाउंट में तो टॉल ही आए, पर एक अमाउंट में क्या आया, डोअर्फ आया। इज इट क्लियर? यस मैम। तो मैंने आपको हेल्प कर दिया इसको समझाने में। आप कोई मुझे फ्लावर कलर का समझा दो, अब मैं हेल्प नहीं करूंगी, आई विल नॉट हेल्प। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस मैम यहाँ क्रॉस। पे ना 2 हमने वो लिए हैं फ्लावर्स, एक वायलेट और व्हाइट वाला, और यहाँ पे जो हमने इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो जो आपका मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें दो है, तो दोनों इन दोनों के ट्रेट उसके अंदर है, लेकिन डोमिनेंट जो कर रहा है वायलेट वाला कर रहा है। फिर हमने जो वायलेट वाले F1 जनरेशन है उनको सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। फिर 3:1 के फॉर्म हुआ, जिसमें 3 फ्लावर्स तो वायलेट के थे, 1 व्हाइट का था, क्योंकि जो हमने F1 जनरेशन में आए थे उसमें कुछ 50% तक का जो ट्रेट था वो व्हाइट से भी आया हुआ था, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर का फॉर्म हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा समझाया, बिल्कुल सही समझाया कि पर्पल और व्हाइट में से F1 में जो ट्रेट आता है वही डोमिनेंट होता है। और जब इसको चांस मिलता है डबल होने का व्हाइट वाले को, तो वो F2 में मिलता है। जब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है F1 वाला, तो तब 3 प्लांट्स तो तब भी वॉयलेट कलर के फ्लावर देते हैं, और एक प्लांट उनमें से हमेशा व्हाइट देता है। तो ये रेशियो फिक्स है मेंडल के फर्स्ट क्रॉस का। ये फर्स्ट क्रॉस है मेंडल का, दिस इज द फर्स्ट क्रॉस, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक, तो उसने फर्स्ट क्रॉस ऐसे ही किया, उसने एक ही कैरेक्टर लिया है। उसने या तो टॉलनेस ली है हाइट में या शॉर्टनेस, तो यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर लिया। तो ऐसा क्रॉस जो एक कैरेक्टर को लेकर किया जाता है, एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए, उसमें बाकी कैरेक्टर सब सेम होते हैं। आप देख रहे हो इसमें फ्लावर कलर सेम है, कैन यू सी? इन दोनों में सिर्फ किसका फर्क है, इन दोनों में सिर्फ हाइट का। मतलब इसमें पहले क्रॉस में भी और फ्लावर कलर में भी, और चाहे सीड हो, हम बाकी कैरेक्टर क्या लेते हैं, सेम, बट एक ही कैरेक्टर अलग जिसका हम इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते हैं कि F1 में कैसे जाएगा, F2 में कैसे जाएगा, उसको अलग लेते हैं बस। तो ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल कैरेक्टर को डिफरेंट लिया जाता है,
उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। Monohybrid cross. मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड आपको पता ही है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स। हाइब्रिड कैसे होता है? मिक्स करने से, दो ऑर्गेनिजम्स की जब जीन मिक्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। इनको भी कभी कभी, इन पूरे जनरेशन्स को भी कभी कभी क्या बोल देते हैं? F1 हाइब्रिड्स। क्या बोल देते हैं? F1 हाइब्रिड्स, क्योंकि इनमें प्योर जीन नहीं आई, इनमें हाफ इधर से आई है, हाफ इधर से आई है। ठीक है, इसे F2 जनरेशन, इसे F1 जनरेशन, इसे F1 हाइब्रिड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना माई। एक्सटिंक्ट का मतलब, जैसे मैंने बोला ना, पोलर बियर अगर उसकी जीन्स, उसकी हेयर जो है वो थिन हो जाए बहुत ज्यादा, उसकी जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाए, तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है पोलर बियर। वहां पर वो मर जाएगा, वो पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब धरती से उसका मिट जाना निशान। अब यहाँ पर जैसे कि काफी ज्यादा पहले डोडो पक्षी होता था एक मॉरिशस में, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। पहले चीता होता था एशिया में, वो चीता नहीं है अब। ठीक है, बाकी वाइल्ड कैट्स हैं बट चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में। यहाँ पर देखो, राउंड और रिंकल, कैन यू सी? Yes, ma'am. रिंकल्ड वाले को कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन एल्स? दिव्या ने अभी एक्सप्लेन किया, कोई और बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा राउंड और रिंकल्ड? ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन Yes, ma'am. डिस्कस करते हो, वही बेस्ट तरीका होता है आपको समझने का। मैम मेंडल ने अब प्री प्लांट्स लिए विद 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो मैम जो एक प्री प्लांट था उसमें जो वो टॉल था, उसके सीड्स राउंड थे, एंड एक था शॉर्ट और उसके सीड्स रिंकल थे। तब जब उन्होंने उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो जो हमारा F1 आया उसमें जो हमारा डोमिनेंट था वो था जो राउंड सीड है उसका ट्रेट। तो इसलिए जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया वो हमारा सीड राउंड था। बट उसमें क्यों फिर उसके बाद जब हमने जो F1 जनरेशन का जब हमने सीड उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया तो उसमें एक सीड रिंकल था, बिकॉज उसके जो हमारा F1 जनरेशन में जो सीड था उसकी कहीं ना कहीं 40 to 50% प्रॉपर्टीज रिंकल वाली सीड की भी आई थी, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में उसका रेशो 3:1 हो जाता है। तो इसकी वजह से उसमें वो शो हुई थी सेल्फ पॉलिनेशन वाले में। So this is very similar to these and very nicely explained Kanika, that आपको जब round और wrinkled आप लोगे तो then it will be what? It will be also showing the same thing. It will also be showing just round in the F1. F1 में सिर्फ round दिखाएगा, और जब F1 की सेल्फिंग करेंगे तो 3/4 राउंड होंगे और 1/4 रिंकल्ड होंगे F2 में। तो आपको ये स्लाइड्स बनाने को कह दी थी। आई होप आपने नेक्स्ट 5 बना ली हैं स्लाइड्स। हैव यू मेड दी स्लाइड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अब हम नेक्स्ट वाला जो ये है ये भी बनाना है हमको। इसमें से हम अगर पूरा नहीं बना सकते तो वी कैन मेक व्हाट? वी कैन मेक ईदर एनी वन ऑफ द टेबल। ये इतना पोर्शन भी बनाओगे, ये और ये सिमिलर ही है, बट इसमें थोड़ा सा और वाइड में दिखा रखा है और इसमें शॉर्ट में दिखा रखा है। तो दिस इज सेकंड, दिस इज, इसमें और पहले वाले क्रॉस में क्या फर्क है? इसमें 2 कैरेक्टर्स लिए हैं। क्या कैन यू सी? मैम इसमें मोनोहाइब्रिड था, वो ये डाइहाइब्रिड है। डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये सेकंड लॉ के लिए, मेंडल के सेकंड लॉ प्रूफ करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस यूज होता है। तो डायहाइब्रिड समझाना होता है। ठीक है, तो आप इसमें राउंड भी देख रहे हो सीड को, येलो कलर का भी देख रहे हो, दूसरे में रिंकल्ड भी है और ग्रीन कलर भी है उसका सीड का। तो कलर भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। तो 2 कैरेक्टर हो गए। तो इसको भी आपको लिखना है दिस स्लाइड, एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर? इवन आप यहाँ तक नेक्स्ट क्लास के सेक्स डिटर्मिनेशन तक आगे की 2-3 स्लाइड्स और लिख लेना होमवर्क में। Okay, ma'am. ओके मैम। हम अगले क्लास को रिज्यूम करेंगे कल, और उसमें हम पहले डायहाइब्रिड क्रॉस
और आपका होमवर्क भी चेक होगा, तो अपना होमवर्क भी पूरा कर लेना स्लाइड्स को लिखकर।